ओडिसी एक सफर जो इंसान को बदल देता है। ओडिसी बाय होमर। युद्ध खत्म हो चुका था, ट्रोजन वॉर जीत लिया गया था। हर योद्धा अपने घर की ओर लौट रहा था, लेकिन एक आदमी था, ओडिसियस, जिसके लिए असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। वह सिर्फ घर नहीं लौट रहा था, वह अपने धैर्य, बुद्धि और किस्मत से लड़ने जा रहा था। सफर की शुरुआत लेकिन गलत फैसलों के साथ ओडिसियस अपने साथियों के साथ निकलता है। शुरुआत में सब ठीक लगता है, उम्मीद, जोश और जीत की खुशी। लेकिन जल्द ही पहली गलती होती है। वे सिकन्स नाम के शहर को जीत लेते हैं, लेकिन समय पर वहां से नहीं निकलते। दुश्मन वापस आते हैं, हमला होता है, उसके कई साथी मर जाते हैं। यही ओडिसियस को पहली बार एहसास होता है, सिर्फ जीतना काफी नहीं, सही समय पर आगे बढ़ना भी जरूरी है। मंजिल भूल जाना सबसे बड़ा खतरा। आगे वे एक अजीब जगह पहुंचते हैं, जहां एक फल खाने से इंसान सब कुछ भूल जाता है। घर, परिवार, सपना। कुछ साथी कहते हैं, यही रह जाते हैं, सब आसान है। ओडिसियस उन्हें जबरदस्ती वापस लाता है। उसके मन में एक बात बैठ जाती है, इंसान तब हारता है जब वह अपनी मंजिल भूल जाता है। घमंड जो सब बदल देता है। फिर आता है वो पल जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। एक गुफा, एक दैत्य पॉलीफेमस, वह उन्हें कैद कर लेता है। ओडिसियस अपनी समझदारी से उसे हराता है, शराब पिलाकर, उसकी आंख फोड़कर, और सबको बाहर निकाल देता है। वह जीत चुका था, लेकिन जाते जाते वह चिल्लाता है, मैं ओडिसियस हूँ। यही उसका सबसे बड़ा घमंड था, क्योंकि वह दैत्य था, समुद्र के देवता, पोसाइडन का बेटा, और उसी पल से समुद्र उसका दुश्मन बन जाता है। अब हर लहर, हर तूफान उसके खिलाफ है। किस्मत और साथियों की गलती, उसे एक मौका मिलता है। हवा का देवता उसे एक थैला देता है, जिसमें सारी हवाएं बंद हैं। बस घर पहुंचने ही वाला था, लेकिन उसके साथी जिज्ञासा में थैला खोल देते हैं। तूफान वापस आ जाता है, वह फिर से दूर फेंक दिया जाता है। अब ओडिसियस समझता है, कभी कभी हम अपनी नहीं, दूसरों की गलती की सजा भी भुगतते हैं। हर कदम पर नुकसान। आगे उसका सफर और खतरनाक हो जाता है। नरभक्षी उसके जहाज तोड़ देते हैं, जादूगरनी सर्स उसके साथियों को जानवर बना देती है, लेकिन ओडिसियस हार नहीं मानता। वह अपने साथियों को बचाता है और आगे बढ़ता है। अब वह सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक जिम्मेदार नेता बन चुका है। मौत से सामना और चेतावनी। वह मृतकों की दुनिया में जाता है, वहां उसे एक साफ चेतावनी मिलती है, सूर्यदेव के पशु मत खाना। ये चेतावनी उसकी आखिरी उम्मीद थी। सुंदरता में छुपा खतरा। समुद्र में मीठी आवाजें गूंजती हैं, सायरन्स, जो सुनता है वो मर जाता है। ओडिसियस समझदारी दिखाता है, खुद को बांध लेता है, साथियों के कान बंद करवा देता है। वह सीख चुका है, हर खूबसूरत चीज सुरक्षित नहीं होती। जब हर रास्ता गलत हो, एक तरफ दैत्य, दूसरी तरफ भंवर, कोई सही रास्ता नहीं। कुछ और साथी मर जाते हैं। अब वह टूटने लगता है, लेकिन रुकता नहीं। सब कुछ खत्म, भूख से परेशान उसके साथी चेतावनी भूल जाते हैं, सूर्य देव के पशु खा लेते हैं, और फिर बिजली गिरती है, जहाज टूट जाता है, सब मर जाते हैं। अब ओडिसियस पूरी तरह अकेला है, आराम या कैद। वह एक द्वीप पर पहुंचता है, जहां कलिप्सो उसे रोक लेती है। 7 साल तक वह उसे सब कुछ देती है, प्यार, शांति, अमरता। लेकिन ओडिसियस के दिल में सिर्फ एक ही बात है, मुझे घर जाना है। घर जहां कोई इंतजार कर रहा है। उधर उसके घर में उसकी पत्नी पेनेलोपी सालों से उसका इंतजार कर रही है। उसका बेटा टेलेमिकस बिना पिता के बड़ा हो गया है, और दुश्मन उसके घर पर कब्जा करना चाहते हैं। आखिरी लड़ाई खुद से और किस्मत से। देवता उसे आज़ाद करते हैं, वह फिर से निकलता है। पोसाइडन फिर तूफान भेजता है, लेकिन अब ओडिसियस बदल चुका है। अब वह डरता नहीं, अब वह हार नहीं मानता। वापसी, लेकिन समझदारी के साथ। आखिरकार वह घर पहुंचता है, लेकिन सीधे राजा बनकर नहीं, भिखारी बनकर। क्यों? क्योंकि वह जानता है, सही समय का इंतजार ही असली ताकत है। अंतिम सच, एक प्रतियोगिता होती है धनुष चलाने की, कोई नहीं कर पाता। फिर एक भिखारी आगे आता है, धनुष उठाता है, निशाना लगाता है और कहता है, मैं ओडिसियस हूँ। और उसी पल सब बदल जाता है। वह अपने दुश्मनों को खत्म कर देता है। अंत, पहचान और प्यार। वह अपनी पत्नी के सामने खड़ा है, लेकिन वह तुरंत विश्वास नहीं करती। वह उसे परखती है, और जब सच्चाई सामने आती है, दोनों मिल जाते हैं। फाइनल अंडरस्टैंडिंग। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक आदमी का बदलना था, एक योद्धा का समझदार इंसान बनना था, एक इंसान का सब कुछ खोकर भी हार न मानना था। पावर एंडिंग लाइन। ओडिसी हमें सिखाती है कि जिंदगी के सबसे कठिन सफर भी खत्म होते हैं, अगर इंसान अपनी मंजिल, हिम्मत और उम्मीद नहीं छोड़ता। इतने सालों की दूरी के बाद आखिरकार वो वही लौट आया, जहां उसका दिल हमेशा से